कि मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। डेली मेरे व्हाट्सअप पर यहाँ पर जो है वो फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, सर मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। समझना, सबसे पहले तो अगर आप इरेलीवेंट मॉक दे रहे हो ना, इरेलीवेंट मॉक का मतलब क्या है कि जो आपके पैटर्न पर है ही नहीं, तो उसमें तो आप कभी भी मार्क्स बढ़ा ही नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इरेलीवेंट मॉक दे रहे हो, अगर आप इरेलीवेंट तरीके से इरेलीवेंट जगह से पेपर दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ और मॉक दे रहे हो, और उसमें अगर आपके 90 100 बन रहे हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लो नंबर नहीं बढ़ेंगे। वो नंबर आप तभी बढ़ सकते हैं जब या तो आप उस कोचिंग संस्थान से आपने कोचिंग ली होगी, या आपने उनके नोट्स को पढ़ा होगा, या आपने उनकी किताबों को पढ़ा होगा। तो कभी भी एक तरह के मॉक पर स्टिक ना रहें। ऐसे में अगर आप कितना भी सोच लेंगे नंबर बढ़ाने का, तो नंबर नहीं बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट जो आप मुझसे पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर में तो अच्छा स्कोर आ जाता है, इसको और अच्छा कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको स्कोर करने के लिए है ना, आपको सारे के सारे नीति पर भरोसा करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद पूरा नीति अपनाना पड़ेगा। बोलोगे सर साम दाम दंड भेद आप क्या बोल रहे हो, हमें क्या सिखा रहे हो, चाणक्य नीति। तो बिल्कुल गुरु हैं तो चाणक्य नीति ही सिखाएंगे। करना आपको कुछ भी नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपको फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखना है। फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जिस बच्चे का है ना, ठीक है, वो कभी भी कोई भी परेशानी में रहे तो आराम से उसे टैकल करके निकल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आप अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हमेशा ये होता था कि मुझे सबसे पहले किसको खत्म करना है, इंग्लिश को, फिर मुझे उसके बाद खत्म करना है जीएस को, फिर मुझे खत्म करना है रीजनिंग को, फिर मुझे खत्म करना है मैथ को, ठीक है। जो बच्चे को इंग्लिश थोड़ा कम प्यार मोहब्बत है, जीएस में कम प्यार मोहब्बत है, वो उल्टा भी आ सकता है, पहले मैथ फिर रीजनिंग फिर जीएस फिर इंग्लिश। मतलब ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपके प्रैक्टिस के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जिन रास्तों से अक्सर हम चले होते हैं ना, उनमें हम बाइक थोड़ी तेज भी चला ले तो हमें कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है ब्रेकर कहाँ पर है, हमें पता होता है कि यहाँ मोड़ कहाँ पर है, तो हमें उसमें ड्राइव करना बहुत आसान होता है। सेम तरीके से जिस तरीके से या जो पैटर्न से हम बार बार चले होते हैं ना, तो हम अपने गियर को शिफ्ट कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे। फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है पूरा का पूरा 100 तक पहुंचना है, किसी भी हाल में 100 तक पहुंचना है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि इससे हमारा फायदा होता है, हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और इंक्रीज होते हैं तो उनमें क्या होता है, हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कोई बच्चा ये ना बोल दे सर मतलब अटेम्प्ट ज्यादा से सिलेक्शन ज्यादा, तो एक काम करेंगे माता रानी के नाम पे पूरे के पूरे 100 सवाल ठोक के आ जाएंगे, ऐसे मत कर देना जाके। एक्यूरेसी के भी कुछ मायने होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। और एनालिसिस मेरे भाई यहां पर जमकर किया करो। अभी जितना एनालिसिस कर सकते हो ना, उतना एनालिसिस करना मॉक में, जितना एनालिसिस कर सकते हो। जिस भी कंपनी का मॉक दे रहे हो ना, एनालिसिस जरूर करना, अपनी गलतियों पर काम करना है, सुधारना इनको सुधारेंगे तभी तो इंस्पेक्टर बनेंगे। देखो वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।